हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस पॉइंट विथ मानवेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे किसी भी वर्ड को इंग्लिश में कैसे पढ़ना लिखना सीखें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस शब्द को पढ़ने के लिए सिर्फ दो ही विधियां होती हैं। एक आपने बचपन में पढ़ा होगा, छोटा आ से ए, बड़ा आ से डबल ए, छोटी ई से आई, इस तरीके से। लेकिन मैं आपको दूसरी मेथड से पढ़ाना सिखा रहा हूँ। इसमें हम यूज करेंगे सबसे पहले सफिक्स का। सफिक्स क्या होता है? इंग्लिश में इसको सफिक्स कहते हैं, हिंदी में इसको प्रत्यय बोलते हैं। तो ये यहाँ इसका जो ONE है, आप इसको क्या पढ़ते हैं? ओन, या फिर कभी कभी हम इसको अन भी पढ़ लेते हैं। ये तो हो गया आपका ओन या अन। अब इसको क्या पढ़ोगे? सी को आपने पढ़ लिया का, और आप इसको पढ़ेंगे ओन, तो आपने इसको इस तरीके से पढ़ा ओन। अब जब आप पढ़ेंगे तो जो ओ की मात्रा है एक का में जुड़ जाएगी, और आप इसको फिर पढ़ेंगे कोन। तो ये हो गया कोन। कोन का मतलब होता है शंकु। इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे ओन, और इसमें ये जेड है, इसका मतलब हो गया जो, जा। तो इसकी जो ओ की मात्रा है आप यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा जोन आपका। इस तरीके से आप इसको बोलेंगे जोन। नेक्स्ट वर्ड है, आप इसको फिर से ओन पढ़ेंगे, और इसमें जो सी है इसको आधा का पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी किसी लेटर के बाद वोवेल ना हो, या फिर यहाँ पर हम ए कह दें, यहाँ पर ए नहीं है, अगर ए होता तो इसको पूरा का पढ़ते, इसलिए इसको पढ़ेंगे आधा का। और आपने यहाँ देखा, इसको आप लोन हो जाएगा, क्योंकि इसका ला आप लिखोगे तो ओन, ओन ये पहले से था, तो इसकी ओ की मात्रा यहाँ लगा दी, और आपने पढ़ लिया इसको क्लोन, मतलब किसी चीज़ का प्रतिरूप होना। इस तरीके से वर्ड को आपको इसकी तरह नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप पढ़ लेंगे इसको डोन। डोन नहीं होगा, ये क्या होगा? आपने पढ़ा डा और अन, तो आप आ, तो इसमें आ गया, इंक्लूड हो गया, तो आप सीधा इसको पढ़ेंगे डन, क्योंकि डा के साथ में आ या वोवेल है तो आ का साउंड हो जाएगा, इसलिए आप पढ़ेंगे इसको डन। ऐसे ही आप इसमें ना और ए हो गया अन, तो आप आ तो इसमें पहले ही से इंक्लूड है क्योंकि वोवेल यहाँ आया, तो आप इसको पढ़ेंगे नन। ऐसे ही ये वर्ड लिखा है, इसको आपने पढ़ा वाह। अब बा के बाद ई है, तो बड़ी की मात्रा लेंगे वी, और ये हो गया विगन। विगन का मतलब क्या होता है? यहाँ दूर हटना। तो इस तरीके से आपने इन वर्ड्स को बहुत आसानी से पढ़ना सीख लिया। नेक्स्ट सफिक्स है हमारी, इसको IDE, इसको हम क्या पढ़ेंगे? आइड। तो ये पूरा वर्ड होगा आइड। अब आपको देखो यहाँ पर लिखा है आइड, इसको आपने लिखा आइड, ये हो गया आइड, पढ़ लिया आपने। अब आप इसको पढ़ेंगे पा, पा में लगा है रा, तो आप इसमें जुड़ जाएगा। अब हो गया पिर प्लस आइड। अब आप यहाँ देखें, ये बड़ा आ का जो डंडा है, बड़ा आ का जो वर्ड है, शब्द, ये जो बड़ा आ का जो लेटर है, इसको हम इसी में जोड़ देंगे, तो ये हो गया पिर, और ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये आपका बचा इड, तो ये हो गया प्राइड। क्या हो जाएगा? प्राइड हो जाएगा। ऐसे ही आप पढ़ेंगे इसको, IN को आपने पढ़ लिया इन, और यहाँ देखो आइड जो था, अब इसमें आप इसको किस में जोड़ देंगे? सा के साथ में जोड़ देंगे, इन सा हो गया, और यहाँ आपने बड़ा का डंडा लगा दिया, तो अब बचा इड, तो ये हो गया इनसाइड। इनसाइड का मतलब अंदर आना, इनसाइड हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड ये है आपका आइड। अब इसमें आपने पढ़ा सा, ऊ है, यानी अब यहाँ पर छोटा, यहाँ पर आपने इसे पढ़ा सा। अब इसके बाद ये जो छोटा ऊ, सॉरी, आपने इसको पढ़ा सा, यू के लिए आप छोटा ऊ की मात्रा का यूज करेंगे सु। अब यहाँ देखो साइड, यहाँ पर ये क्या हो गया? साइड। सा आपने लिखा, और आइड का जो है बड़ा का डंडा यहाँ लगाया, और ये हो गया सुसाइड। तो इस तरीके से हो जाएगा, सुसाइड हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा है हमारा इसी तरीके से, यहाँ पर आपने पढ़ा आइड, और ये पढ़ा सा। अब यहाँ पर वोवेल आ गया, इस वजह से इसमें हम पूरा सा का यूज करेंगे, और आपने बड़ा का डंडा यहाँ लगा दिया आइड का, तो ये हो जाएगा साइड। ये आपने साइड मतलब किनारा। इसी तरीके से आप इसको पढ़ेंगे हा, और इसमें बड़ा का डंडा, और ये हो गया हाइड। इसी तरीके से हाइड मीन्स छिपना होगा। नेक्स्ट वर्ड है रा, आपने आर के लिए लिखा रा। ये बेसिक नॉलेज आपको होगी, नहीं होगी तो मैं आपको इसका भी बता दूंगा किस तरीके से आपको ये तैयार करना है। और इसमें बड़ा का डंडा लगाया राइड। राइड का मतलब होगा सवारी करना। अगली सफिक्स जो है वो है आयर, इसको क्या पढ़ेंगे? आयर। अब ये आयर है, इसमें आपने इसको तो लिखा आ ईयर, और इसमें ये डब्लू, डब्लू मतलब वाह, तो आपने वाह प्लस आयर, यानी कि हम पूरा अगर मिला के लिख देंगे तो ये बन जाएगा वाह ईयर। ऐसे ही आप इसको पढ़ेंगे आयर। अब यहाँ मैंने एफ के लिए लिखा फा, और इसमें बड़ा का जो डंडा वो यहीं जोड़ दे रहा है, तो फा ईयर हो गया। फायर मतलब आग, बायर मतलब तार। ऐसे ही आप लायर,
अब इसमें देखो आयर तो इसमें लिखा ही है, आपको एल के लिए क्या लिखना है, ला, और इसमें बड़ा का डंडा लगाया और आपने बोल दिया लायर। तो इस तरीके से लायर का मतलब झूठा हो गया। इसको आप इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें देखनी है, हिंदी की तरह नहीं देखना है। और नहीं आप कहें कि सर इसमें या नहीं आना चाहिए था, छुट्टी आना चाहिए। इस आपको इंग्लिश पढ़ने का तरीका सिखाया जा रहा, आपको हिंदी में लिखना नहीं बता रहा हूँ। तो लायर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। और जैसे यहाँ देखो आयर, और यहाँ मैंने देखो एक बात को बहुत अच्छे से समझाया आपको, ये है सा, तो सा लिख दिया। अब इसमें आपके पास में क्या आ गया, पा आ गया, और पा के बाद बोवेल है, तो आपको फिर इसमें कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने लिखा इस, और ये यहाँ देखो इस क्यों आधा सा क्यों आएगा, क्योंकि ये मैं पहले ही समझा चुका हूँ, यहाँ बोवेल नहीं है। अगर यहाँ ए होता तो ये पूरा सा, तो इस और पा बड़ा करना यहाँ आ गया इस्पायर, तो ये हो गया इस्पायर, चोटी या शिखर के लिए। ऐसे ही आप इस वर्ड को पायर हो गया, क्योंकि अभी पढ़ा देखो पायर, और यहाँ आप इसको पढ़ेंगे एक्स, तो ये आपका हो गया एक्स, ई एक्स, एक्स हो गया एक्स, और आपने जोड़ा इसमें पायर, तो ये हो जाएगा एक्सपायर, यानी कि किसी चीज़ की जैसे डेट समाप्त हो जाती है, एक्सपायर डेट हम लोग बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं समाप्त होना, कोई चीज़ की लिमिट ख़त्म हो जाना। नेक्स्ट वर्ड ऐसे आपको पढ़ना आय, यहाँ पर आपने आयर पहले ही पढ़ लिया, और ये डा डी, डी इसको हम क्या पढ़ेंगे, डा, डी को, और इसमें बड़ी की मात्रा है तो आपने इसका यूज किया डी, और इसको पढ़ दिया जायर, डिजायर। तो यहाँ सा ना पढ़ के जा पढ़ेंगे, ऐसा क्यों होता ये मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इसको पढ़ेंगे डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा। सभी वर्ड का हिंदी भी लिखा है क्या किसका मीनिंग है। तो वर्ड है आपका, इसका जो ओ एल ई अगर किसी वर्ड के लास्ट में लिखा है, ए सफिक्स होगी उसकी, यानी कि उसका प्रत्यय। और ओल, इसको क्या पढ़ेंगे, ओल, ओले ओले नहीं करना, नहीं तो आप पढ़ने लगे ओले ओले, ये ओल है। अब यहाँ पर देखो यहाँ लिखा ओल, इसको आपने पढ़ा ओल, और यहाँ पी है तो आप में एक पी के साथ में ए भी लगा, तो इसको पढ़ेंगे पूरा पा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर यहाँ लिखो आर के लिए आपने यूज किया रा, तो परोल नहीं, इसको पढ़ेंगे पैरोल, क्या हो जाएगा, और ये जो पे और यहाँ जो ओ की मात्रा है रा के साथ जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पैरोल। आपने सुना होगा कि संजय दत्त को या किसी पॉलिटिशियन को जिसने कुछ क्राइम कर दिया उसे पैरोल पर जमानत दे दी गई, पैरोल पर कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया गया, तो ये पैरोल हो गया। इसी तरीके से आपको इसको पढ़ना है ओल, और ये डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ इसको, यहाँ डब्ल्यू साइलेंट है तो यहाँ आप इसको पढ़ेंगे हा, और इसमें ओ की मात्रा जोड़ दी जो ओल वाली है, और इसको पढ़ लिया आपने होल मतलब संपूर्ण। अब आप कहेंगे सर ये साइलेंट का क्या मैटर है, तो साइलेंट वर्ड क्यों होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अगर हम बताते हैं तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, अभी हम इसको पढ़ना सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है, इसको आपने क्या पढ़ा, सोल। अब आप इसको ओल पढ़ लें पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ओल पढ़ लिया, और सी को पढ़ा आपने का, और यहाँ बोवेल है तो पूरा का होगा, और कन। अब इसमें सा के लिए आपने पढ़ा सा, और ओ को हटा दो तो ये हो जाएगा कंसोल, ठीक है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा कंसोल मतलब सांत्वना देना। नेक्स्ट है ओल आपने पढ़ा, पहले पी के लिए आप क्या लिखोगे पा, और इसमें जो आपने ओ की मात्रा है इसी में चढ़ा दे रहा हूँ मैं, तो हो जाएगा पोल। और ऐसे इसको पढ़ेंगे माँ, माँ माँ हो गया, और ओल ओ के यहाँ हो गया मोल, मोल का मतलब आप जानते हैं तिल होता है, और पोल का मतलब खंबा स्तंभ या ध्रुव हो सकता है। और यहाँ इसको ओल पढ़ेंगे, लेकिन रा के लिए आप क्या पढ़ोगे, आर के लिए रा पढ़ोगे, और ओ की मात्रा यहाँ आ गई तो ये हो गया रोल, रोल का मतलब कोई रोल प्ले करना, भूमिका। अब ऐसे नहीं पढ़ना पोले मोले रोले, ऐसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सफिक्स है हमारी, इसको आई यानी इसको हम पढ़ेंगे आयन, क्या पढ़ना है इसको माय डियर स्टूडेंट्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इसको पढ़ेंगे आयन। अब जैसे यहाँ लिखा है, अब आई यानी इसको आपने पढ़ लिया आयन। अब इसमें ये देखो सा है ऐसे, तो इसके लिए हमने लिखा सा, और यहाँ एच साइलेंट रहेगा। अब ये जो बड़ा का जो डंडा होता ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो आप इसको पढ़ेंगे सा इन, साइन का मतलब चमकना। ऐसे इसमें आपने आयन पढ़ा, और देखो यहाँ पर क्या है, ये आपका जो सा है इसमें कोई बोवेल नहीं आया, एच तो जो है साइलेंट हो गया था तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ नहीं आया तो इसको आप पढ़ेंगे वाह, और हमने आयन का बड़ा का डंडा यहाँ लगा दिया तो इसको पढ़ लिया हमने स्वाइन, सुगर होगा। ऐसे आप इसको पढ़ेंगे ऑन, ये हो गया ऑन,
और ये हो गया आपका आयन। तो इसमें आप ला है, एल के लिए ला करेंगे और बड़ा का डंडा यहाँ लगा देंगे तो वन लाइन हो जाएगा। आप जानते हैं आजकल वन लाइन वगैरह किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा है आयन, और इसमें एल के लिए आपने लिखा ला, और इसमें आपने जोड़ा आयन, तो बड़ा का डंडा हम यहीं जोड़ दे रहे हैं। अब बचेगा क्या, इन। लाइन का मतलब लाइन लगाना, पंक्ति। आगे ऐसे एफ के लिए हम क्या यूज करते हैं, जनरली तो सीखना पड़ेगा। एफ किससे बनता, फा से, और आप इसमें बड़ा का डंडा लगाएंगे तो ये हो जाएगा फायन। ऐसे नायन है, आप इसमें ना लिखेंगे, और यहाँ देखो इन सब में वोवेल इसलिए पूरा लेटर आ रहा है, और बड़ा का डंडा यहाँ लगाया। नायन मतलब 9 संख्या के लिए यूज हो गया। क्या पढ़ेंगे, ओम। क्या पढ़ेंगे, ओम। ओम, ओम हो गया। या कभी कभी इसको अम भी पढ़ते हैं, तो कब ओम पढ़ेंगे कब अम पढ़ेंगे, इन सब में हम इन वर्ड्स में देख लेंगे। जैसे यहाँ लिखा, यहाँ एस है, वोवेल साउंड है, तो इसको पूरे को आपने क्या पढ़ा, सम। वो वोवेल आ गया ना। और अब आप इसमें ओम नहीं, इसमें पढ़ना है आपको अम। क्या पढ़ना है, तो ये हो जाएगा सम। सम मतलब कुछ, ठीक है। ऐसे आप इसमें सी को पढ़ेंगे का, और इसको ओम को ओ यानी कि ओ एम ई को आपने पढ़ लिया अम। तो इसमें तो वोवेल है, तो का में खुद वोवेल इंक्लूड रहेगा, तो आप इसमें पढ़ेंगे कम, मीन्स आना। ऐसे आपने इसको पढ़ा बा, और बड़ी की मात्रा आपने यहाँ चला दी हिंदी में बी, और इसको आपने अब का को क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, का वी, और यहाँ हो गया अम, बी कम, यानी कि ये देखो अम का यहाँ पर फोनिक से साउंड आएगा, वी कम। नेक्स्ट आप इसको देखो, अब यहाँ पर तो हमने सब में पढ़ा अम यानी कि सम कम बिकम। अब इसमें देखो ये है डी के लिए आपने हिंदी में इस तरीके से लिखा, ये डाडलिया का, उसमें बड़ी की मात्रा चढ़ा दी, तो सॉरी ये डी के लिए आपने डाडलिया लिखा, और यहाँ देखो इसका जो है ओम, तो इसमें ओ की मात्रा आप यहाँ चढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा डोम। डोम का मतलब गुम्बद होता है। ऐसे ही आप एच के लिए लिखेंगे हा लिखा, और यहाँ पर ओम इसका सफिक्स है, तो ओ की मात्रा यहीं चढ़ा दो, होम हो जाएगा घर। अब ऐसे आप ब्रोम, तो वाह, और ये जो रा है इसी में चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा व्रोम, ठीक है ना। ILE, ये ILE है, तो ILE को हम क्या पढ़ेंगे, आयल। क्या पढ़ेंगे, ये हो गया सफिक्स आयल। अब आपने क्या किया, ये तो हो गया आपका आयल, ये आपने आयल पढ़ लिया। अब इसको क्या पढ़ोगे, एम को पढ़ेंगे माँ, और ओ है तो इसी में लिख दो मो। अब यहाँ पर बचा वाह, आपने वाह लिखा। अब इसमें बस हो गया, ये देखो इसमें आयल तो ये पहले ही से हो गया। अब जो यहाँ जो बड़ा का डंडा है हम इसी में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मोबाइल। मोबाइल मतलब फ़ोन। देखो मज़ा आ रहा, देखो फ़ोन आपके लिए आजकल कितनी मदद कर सकता है, आपको पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखा सकता है। घर बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को सीख सकते हैं। आपने पी को क्या पढ़ा, पा, और इसमें ये रा साथ में, तो इसमें जोड़ दो, तो ये हो गया पेर। अब ओ के लिए इसी में मात्रा चढ़ा दो, प्रो। अब ये बचा फा, एफ के लिए फा लिखा आपने, और आयल देखो इसकी ये आ रही थी, तो बड़ा का डंडा यहीं लगा दो, तो ये बन गया प्रोफाइल। प्रोफाइल किसी, आप जानते हो आजकल व्हाट्सएप पे हम लोग, फेसबुक पर सब पर प्रोफाइल पिक्चर वगैरह लगाते रहते, रूपरेखा। ऐसे ही आपने पढ़ा WH को वाह। अब वैसे तो ये लिखा जाएगा, लेकिन मैं इसको अभी भा बना दे रहा हूँ, वैसे वायल आएगा। तो आप यहाँ वाह, और यहाँ पर जो आयल था वो मैंने यहीं लगा दिया, तो आप अभी पढ़ लें, इसको आपने पढ़ लिया वायल, जबकि इसका साउंड होता है वायल, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है एफ के लिए आपने लिख दिया फा, और यहाँ डंडा लग गया फा, तो अब बचा क्या, इल, तो ये आयल फाइल हो गया। ऐसे ही फाइल का मतलब फाइल ही होता। अब इसको इंग्लिश में कुछ बच्चे, इसको हिंदी मीडियम के बच्चे इसको पढ़ लेते मील, तो मील तो ये हिंदी मीनिंग निकलेगा, जबकि सही पढ़ेंगे तो माँ के लिए आपने, एम के लिए आपने लिखा माँ, और आ या आ बड़ा का डंडा मायल, ठीक है, मायल हो गया। ऐसे ही आप देखो, अब इसमें बोवेल आ रहा था तो पूरा माँ लिखा, इसमें बोवेल कहीं भी नहीं है, तो आप इसको लिखेंगे आधा सा। अब आपने माँ, और यहाँ बोवेल आ गया, तो यहाँ पर अब आयल है, तो यहाँ पर आपने बड़ा का डंडा लगा, इस्माइल मुस्कुराना। तो आप भी मुस्कुराइए, और वीडियो को लाइक शेयर करिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए।